श्री कृष्ण ने कहा है कि कभी कभी अपने बड़े सपने को किसी छोटी सोच वाले के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके सपनों को समझ पाए। कमजोर इंसान तब रोता है जब वो थक जाता है, और एक विजेता तब रुकता है जब वो जीत जाता है। खुद के लिए नहीं, उनके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब होते देखना चाहते हैं। वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता के लिए काम करना शुरू कर दो। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो वो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो ये है कि प्यार अगर सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सके। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप भी काम आए, क्योंकि यदि छांव होती तो न जाने कब के हम सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वो इंसान कभी आपकी कदर नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर एक नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गंवाना बहुत आसान है। व्यक्ति के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। जो लोग जज्बात छिपाने वाले होते हैं वो आपका ख्याल रखने वाले होते हैं। तुम में बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान हर किसी को नहीं देते, जिन्हें पाने के लिए लोग मरते हैं। तुम में वो ताकत है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि उसे हासिल किस प्रकार किया जा सके, क्योंकि उसे समझने की भी औकात होनी चाहिए। थकना मत, डरना मत, बैठकर हार मत मानना, अपने ख्वाबों के पीछे भागने से घबराना मत। समय व स्थिति कभी भी बदली जा सकती है, इसलिए कभी भी इसका अपमान ना करें, ना किसी को कमजोर समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो, और जो अपना होगा वो समझेगा, जो पराया होगा वो छोड़ देगा। नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान नहीं करते, बल्कि हमें कब किसने क्या देखना है ये हमारी भावनाओं पर भी निर्भर करता है। झाड़ू में जब बंधन होता है तब वह कचरे को साफ करता है, बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद ही कचरा बन जाता है। इसलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि एकता में ही ताकत होती है। लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस जाने पर आपका आधा रास्ता पार करना पड़ेगा। जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत रखते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। किस्मत से लड़ने का अलग ही मजा है, वो मुझे जीतने नहीं देती और मैं उससे हार नहीं मानता। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम खुद का भी सम्मान खो रहे होते हैं। आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो ये होता है कि एक दिन वो आपको बेवकूफ समझने लगता है। समय व समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को ही मिलती है, क्योंकि जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय निकल चुका होता है। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना किया एहसान कभी याद मत रखना।
लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हो, पर भगवान क्या कहेंगे कभी ये विचार किया है? अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो ध्यान रखो, अपने आप पर काम करो, लोगों की बातों पर नहीं। मजाक व पैसा काफी सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कोई एहसास नहीं होगा। सफलता आपको रात रात नहीं मिलती, उसके लिए आपको इंतजार भी करना पड़ता है। जब कोई हाथ व साथ दोनों छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुरा कर चलते रहिए, बोलने में मर्यादा मत छोड़ना। गालियां देना तो कायरों का काम है। खुद को यूं खोकर जिंदगी को यूं मायूस न करना। मंजिलें चारों तरफ है, बस रास्तों की तलाश कर। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और एक अच्छी स्थिति में उछले नहीं। वही आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह में नहीं निकालता। चुनौतियों को हमेशा स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद ले सके। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। जिंदगी मिली है तो कुछ बन कर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल कर दिखाओ। भविष्य के सपनों में मत खो जाओ और भूतकाल में मत उलझो। सिर्फ वर्तमान पर ध्यान दो, यही खुश रहने का रास्ता है। किताबों से लगाव रखिए, यकीन मानो जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। प्यार करने से लाख बेहतर है कुछ पढ़ ही लिया जाए। धोखे की जगह मौके मिल जाएंगे कुछ करके दिखाने का। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सभी को नहीं मिलता। हार कर, रो कर, डर कर नहीं, बल्कि डट कर जीना होगा, वरना जीवन भर रोते ही रह जाओगे। पहले लगता था लोग क्या कहेंगे, अब डर लगता है कहीं मैं उन्हें कुछ न कह दूं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, समय तो सबका आता है। कुछ बड़ा करने वालों की शुरुआत इस सोच से होती है, मुझे अपने जीवन में आम बनकर नहीं रहना है। उड़ने का शौक रखने वाले गिरने का खौफ नहीं रखते। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर आप अकेले पड़ गए हो तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे अपने तुम्हें डांट दे तो बुरा मत मानना, बल्कि ये सोचना कि गलती होने पर वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटों से गलती हो जाए तो ये सोचकर माफ कर देना कि गलतियां छोटे नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। कहा गया है, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्म साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वो जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वो रूठ गया तो दर दर का मोहताज बना देगा। पक्षी एक एक अन्न का दाना खाने के लिए 100 बार सर झुकाता है, और एक इंसान है जो 100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। जब से परीक्षा वाली पूरी जिंदगी शुरू हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई है। किसी ने क्या कहा है कि औरों से मिलने में दुनिया मस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ, हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक कसूर है, तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है।
गुस्सा अकेले आता है, मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ भी ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है, मगर हमें सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती है तो व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यही है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती है, पर फल हमेशा मीठा ही होता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूरज की तरह रखो, ना उगने का अभिमान, ना डूबने का डर। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ ही देता है। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो और जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत, स्वर्ग तो यही मिल जाएगा। स्वस्थ रहो और मस्त रहो। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा था कि हमारे जीवन में बहुत दुख आते हैं, इसी कारण हम अक्सर बहुत दुखी भी रहते हैं। लेकिन हम लोग चाहते हैं खुश रहना, अच्छा जीवन जीना, इसलिए लोग अक्सर भगवान के पास जाते रहते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस प्रकार हमें लगता है कि दुख आने वाला है, आपने कभी सोचा है कि यह कैसे पता चलता है? भगवान कहते हैं कि हमें हमारे जीवन में जब भी दुख आता है और जब भी सुख आता है तो उसके कुछ संकेत हमें पहले से ही पता चल जाते हैं, और ये संकेत हमें बता जाते हैं कि दुख आएगा या सुख। हर व्यक्ति के जीवन में एक बार ऐसा समय जरूर आता है जब उसे हर जगह से निराशा ही निराशा मिलती है। लेकिन कहते हैं ना कि हमेशा समय एक जैसा नहीं होता, और जिनका बुरा समय आता है उनका अच्छा समय भी जरूर आता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्ण।